20वीं सदी के 7वें दशक में अनूप 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुके थे। दुजाना गांव में इससे आगे पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी। आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए आप अपने ननिहाल से सांपला आ गए तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा स्थापित वैश्य कॉलेज रोहतक के वाणिज्य विभाग में प्रवेश ले लिया। मधुकांत बताते हैं, यहीं पर जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हुई। आसपास के सभी साथी जय भगवान, तेजराम, राम भगत, जग महेंद्र आदि ने वाणिज्य में प्रवेश लिया तो देखा देखी आपने भी कॉमर्स की पढ़ाई आरंभ कर दी। गणित विषय के साथ तो सदैव आपका 36 का आंकड़ा रहा, इसलिए गिरते पड़ते कक्षा दर कक्षा उत्तीर्ण होते रहे। काश अपनी रुचि के अनुसार कला संकाय में प्रवेश लेकर हिंदी साहित्य का अध्ययन मनन किया होता। वैश्य कॉलेज रोहतक की पत्रिका ज्योति में प्रति वर्ष आपकी रचनाएं छपती। स्वतंत्रता सेनानी श्री राम शर्मा द्वारा स्थापित दैनिक पत्र हरियाणा तिलक में आपकी प्रथम कविता आशा प्रकाशित हुई तो मन उत्साह से भर गया। इन्हीं दिनों नया प्रदेश हरि का द्वार हरियाणा बनकर विकास की अंगड़ाई लेने लगा। रचनाकार मधुर व दीपक की मित्रता भी गहरी हो गई थी। दोस्ती को अधिक स्थायी बनाने के लिए एक दिन आप दोनों ने मधुर व दीपक को जोड़कर मधुदीप बना दिया। दोनों संयुक्त लेखन करने लगे। मधुर रचना करता तो दीपक संपादन व प्रकाशन की पूरी व्यवस्था संभालता। साहित्यकार मधुदीप बनाकर दोनों ने उपन्यास, कहानी, कविता, लघु कथा आदि की लंबी यात्रा तय की। परिवार समाज में कोई व्यक्ति साहित्यिक रुचि का नहीं था, इसीलिए भटकते भटकते आप साहित्य के पथ पर चलते रहे। पहला उपन्यास एक यात्रा अंतहीन प्रकाशित होकर आया तो मन बहुत खुश हुआ। स्नातक की डिग्री लेने के बाद आप नौकरी के लिए इधर उधर भटकने लगे। ट्यूशन, प्राइवेट नौकरी, फैक्ट्री में मजदूरी करते रहे, परंतु आपका मन सदैव साहित्य में लगा रहा। साहित्य सृजन करने के लिए अध्यापक बनना सबसे श्रेष्ठ कार्य है, क्योंकि इसमें लेखन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। इसके साथ आपने 1973 में वैश्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन रोहतक में प्रवेश ले लिया। अब तो निश्चित हो गया अध्यापक ही बनना है। अध्यापक बनने के बाद आपको लगा कि मेरी सोच गलत थी। आपको लगा शिक्षक के पास तो सदैव समय का अभाव रहता है। वो अपने शिष्यों के लिए कितना भी काम करे, कभी पूरा नहीं हो सकता। आप जब बीएड की पढ़ाई कर रहे थे तो जीवन में एक नया मोड़ आया। आपके पिताजी तथा बड़े भाई ने बताया कि आपका विवाह निश्चित कर दिया गया है। बिना मुझसे चर्चा किए किसके साथ, क्यों? अभी तो मैं अपने पांव पर खड़ा भी नहीं हुआ हूँ। क्रोध से आपके मन में अनेक सवाल उठने लगे। परिवार, समाज के प्रति उपेक्षित भाव रखते, सदैव लेखन में मस्त रहने के कारण दुनियादारी सिखाने के लिए शायद पिताजी ने ऐसा किया होगा। बिना विरोध प्रकट किए परिवार का अधिकार समझकर आपने सब स्वीकार कर लिया। आवारा बादल की भांति मस्त अलहड़ जीवन उत्तरदायित्व से भर गया तथा नौकरी के लिए अधिक भागदौड़ होने लगी। इस भागदौड़ से आप वैश्य स्कूल बहादुरगढ़ में अध्यापक बन गए। प्राइवेट स्कूल होने के कारण आपका वेतन बहुत कम था, इसलिए आप निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहे।